आइए दोस्तों, आज हम आपको बहावलपुर के बहुत ही खूबसूरत होटल लारी अड्डा की सैर करवाते हैं। अगर आप इस होटल पर नहीं गए तो लाजमी जाएं और पंजाब के सकाफती रंग देखें। बहावलपुर शहर से बाहर निकलते ही मुसाफिर खाना के करीब हाईवे के साथ बनाया गया ये खूबसूरत होटल हमारी सकाफत और पंजाब के कई रंग अपने अंदर समोए हुए है। गांव के घर की दीवार पर मुख्तलिफ जाले और दराजें बनाई जाती थीं जो सामान रखने का काम देती थीं। हवा के लिए हाथ वाले खूबसूरत पंखे खजूर के पत्तों से बनाए जाते थे। पुराने ज़माने के बर्तन और रोटी रखने के लिए छाबी दीवारों पर लटकाए गए हैं। नीचे बैठने के लिए चौकी और गांव तकिए का इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह पुराने ज़माने के मुख्तलिफ बर्तन जो कि पीतल, स्टील या कॉपर के बने होते थे, आपको इस तस्वीर में दिखाए गए हैं। इन बर्तनों को बड़ी नफासत से दीवारों के साथ रखा गया है और ये एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। घर के बाकी बर्तन रखने के लिए सफ़ील का इस्तेमाल किया जाता था। इस फ्रेम को सफ़ील कहते हैं। सफ़ील के ऊपर प्लेटों को खड़े रुख रखा जाता था और गिलासों को उल्टे रुख रखा जाता था। इसी तरह देगची और बाकी बर्तन और जग इसी स्टाइल में रखे जाते थे। यकीनन ये मंजर काफ़ी दिलकश और ख़ूबसूरत है। साथ ही एक लैंप दिखाया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब है, जो कि रोशनी के लिए बनाया गया है। ये कमरे का अंदरूनी मंजर है जो कि बहुत ही दिलफरेब और ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आइए अब हम आगे आपको लेके चलते हैं। कमरे का अंदरूनी मंजर में मुख्तलिफ रंगदार खिड़कियाँ, जाले, पुराने ज़माने का दरवाज़ा और पुराने ज़माने का फर्नीचर इस फ्रेम में आपको दिखाया गया है। पुराने ज़माने के फर्नीचर में मूढ़े, टेबल, तख्तपोश, मुख्तलिफ नीचे बैठने के लिए मुख्तलिफ नीचे बैठने की चौकियाँ, पंखा और रंगदार खिड़कियाँ इस तस्वीर में आपको दिखाए गए हैं। यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त मंजर है जो आपके बच्चे और फैमिली, अगर उन्होंने गांव का पुराना कल्चर नहीं देखा तो इसको देख के लाजमन लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आइए अब कुछ आगे चलते हैं और आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। गांव का जो मेन दरवाज़ा है उसके साथ तांगे के 2 फ्रेम रखे गए हैं जो कि आने वाली तस्वीर में आपको नज़र आएंगे। ये मेन दरवाज़ा था जिस पे पुराने ज़माने की कुंडी और साथ तांगे के 2 पहिए रखे गए हैं जिनको दिलकश तरीके से पेंट किया गया है। रंगों का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती और नफासत से किया गया है। घर की मेन दीवार बहुत ही छोटी बनाई गई है क्योंकि उस ज़माने में चोरी का कोई डर नहीं होता था। ये चरखा काटने वाली मशीन है। लाजमन ये मुख्तलिफ लोगों ने नहीं देखी होगी, अक्सर लोगों ने इसको नहीं देखा होगा, ताहम ये भी हर घर का एक मेन हिस्सा हुआ करता था। पुराने ज़माने में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था और इससे धागा और मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती थीं जो कि घर के अंदर मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होती थी। कमरे का मेन दरवाज़ा भी बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इस पर पुराने ज़माने का ताला लगाया गया है और मुख्तलिफ शीशे इस पर लगाए गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। ये घर का सहन है जो कि काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर बैठने के लिए काफ़ी कशादा जगह है। बैठने के लिए चारपाइयाँ, मूढ़े और मुख्तलिफ चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है जिसके साथ तकिए और केस रखे गए हैं। ये घर के अंदर मौजूद शीशा है जिसके सामने घर की लड़कियां काफ़ी देर तक खड़े होकर बग़ैर मेकअप के तैयार हुआ करती थी और घंटों अपने आप को देखा करती थी। इसको भी काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है।
گھر کے صحن میں ایک درخت کا ہونا بہت لازمی تھا۔ درخت کے اوپر مختلف چیزیں لٹکائی گئی ہیں اور درخت کے تنے کو مختلف رنگوں سے پینٹ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی روٹی بنانے کا انتظام بھی ہے اور پانی کے لیے مختلف گھڑے رکھے گئے ہیں۔ یہ وہ ایریا لسی بنانے کے لیے اس طرح کے برتن استعمال کیے جاتے تھے۔ ساتھ ایک چولہا دکھایا گیا ہے جس پہ مٹی کے برتنوں میں سالن تیار ہوتا تھا۔ ساتھ ایک کلہوٹ اور چارہ کاٹنے والی مشین دکھائی گئی ہے۔ کلہوٹ میں گندم سٹور کی جاتی تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو لازماً پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔